नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ट में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं फाइनली यूजी के ऊपर। अगर हम बात करें यूजी की, तो यूजी के जो पोर्टल ओपन हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट हम चर्चा करने वाले हैं डीयू की बात करेंगे, बीएचयू की बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम चर्चा ये भी करेंगे कि लाइक क्या स्कोर एक परफेक्ट हो सकता है आपके लिए। तो साथ ही साथ जेएनयू की बात भी होनी बहुत ज़रूरी है। सीवीटी यूजी के आंसर की आ चुकी हैं, गलत जैसी भी आए आंसर की आ चुकी हैं इसकी। तो आप आंसर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आंसर की अगर हम चेक करते हैं तो आंसर की के बेस पे आपके एक्सपेक्टेड स्कोर्स निकल के आए हैं और उस स्कोर के बेस पे आप लोग टारगेट कर रहे होंगे, जेएनयू कर रहे होंगे, डोमेन वाले डीयू कर रहे होंगे, बीएचयू जाने का होगा। ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जेएनयू, बीएचयू और डीयू, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ खासकर प्रायोरिटी में रहती हैं, जिनमें खासकर 2 में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, एक डीयू और दूसरा बीएचयू में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पोर्टल की। तो पोर्टल डीयू का ओपन है ऑलरेडी, आपने अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। साथ ही साथ बीएचयू का पोर्टल भी ऑलरेडी ओपन है, यानी ये 2 पोर्टल हैं जो ऑलरेडी ओपन है। जेएनयू का पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुआ है यूजी प्रोग्राम्स के लिए, तो ये पोर्टल देखते हैं कब ओपन होगा, देखने वाली बात होगी ये। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे क्राउड, अगर हम बात करते हैं आपसे जेएनयू हो, डीयू हो, बीएचयू, तो डीयू में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ कैंपस जो है अब की बार नॉर्थ कैंपस के जो कट ऑफ हैं वो पिछले साल से डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पिछले साल के पेपर डेफिनेटली काफ़ी आसान थे, लेकिन अब की बार उतने आसान पेपर नहीं। और स्कोर कार्ड भी, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उस बेस पे स्कोर भी लोगों के लास्ट ईयर जितने एकदम फुल आ रहे थे वैसा अब की बार है नहीं। ठीक है, तो ये आंसर की के ऊपर है, बाकी स्कोर कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं डीयू के नॉर्थ कैंपस के मैक्सिमम कॉलेज जनरल कैटेगरी जो है वो अगर हम आउट ऑफ 800 चेक करते हैं तो 650 प्लस अब की बार मिलने के चांसेस हैं। पिछली बार ये कई कॉलेजेस में 700 प्लस भी गया था। तो डीयू का जो नॉर्थ कैंपस है उसमें 650 प्लस बड़े आराम से मिलना चाहिए जनरल कैटेगरी का। हो सकता है 650 से डाउन भी जा सकता है, क्योंकि अभी प्रॉपर स्कोर कार्ड नहीं आए, अभी केवल आंसर की पे गैस हो रहा है। मोस्टली आंसर की के ऊपर कई क्वेश्चन आपके अभी भी गलत सही होके आएंगे, तो एकदम 100% श्योर तो हम नहीं हो सकते कि आंसर की के हिसाब से जो अभी स्कोर बन रहा है सेम वही आपको स्कोर कार्ड में भी देखने को मिलेगा। तो इसमें एक 2-4% इधर उधर होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, अब उनको एनटीए कैसे देखता है वो देखना होगा। जेएनयू 450 का है, 450 में से आपको जो यहाँ पे स्कोर देखने को मिल सकता है वो इस बार डाउन जाएगा, क्योंकि आपके बार पेपर में केमिस्ट्री 350 प्लस जो निकलेंगे उनके सिलेक्शंस बड़े आराम से जेएनयू में हो जाएंगे, जो 350 प्लस जाएंगे। लास्ट ईयर क्या था कि पेपर आसान थे, 200 आउट ऑफ 200 तो बड़े आराम से आ रहे थे, साथ ही साथ जर्नल टेस्ट भी बहुत आसान आया था। अब की बार जनरल टेस्ट में केमिस्ट्री डाल दिया, फिजिक्स भी डाल दिया, सब डाल के उन्होंने पूरा का पूरा एक ऐसा मिक्सर बना दिया जो स्टूडेंट को समझ नहीं आया प्रॉपर कि आखिर सीन क्या चल रहा है। तो ये पूरी कहानी है यहाँ की। बीएचयू की बात करें अगर हम, तो बीएचयू में अब डिपेंड करता है कि आपका जनरल टेस्ट, मोस्टली एडमिशन वहाँ पे जनरल टेस्ट के बेस पे हैं और हिंदी या इंग्लिश के बेस पे 450 में है, लेकिन कुछ में डोमेन भी है, तो वहाँ पे वो 200 नंबर और ऐड हो जाते हैं, तो वो 650 हो जाता है। अब देखना ये होगा कि बीएचयू का जो कट ऑफ है वो कितना होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस पे ये डिपेंड करेगा कि कितने रजिस्ट्रेशंस आते हैं बीएचयू के लिए, कितने रजिस्ट्रेशन डीयू के लिए आते हैं, क्योंकि अभी पोर्टल चालू हैं, चल रहे हैं, क्लोज नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आए तब तक, जब तक रिजल्ट आ नहीं जाएंगे तब तक फर्स्ट फेज का पोर्टल क्लोज नहीं होगा। ठीक है, खासकर डीयू की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो डीयू में टॉप कॉलेजेस में जाने का सोच रहे हैं, चाहे वो रामजस हो, हिंदू हो, आपका एसआरसीसी है, या फिर आपका स्टीफेंस है, स्टीफेंस में भी आपका डायरेक्ट एडमिशन है ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी। पहले वाला प्रोसेस आपको पता होगा पिछले साल ही बंद हो चुका है उसमें, जबकि उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया था कि हम अपने एडमिशन प्रोसेस जो है वो हम वही रखना चाहते हैं जो हम ऑलरेडी फॉलो करते आए हैं, लेकिन ऐसा हाई कोर्ट ने होने नहीं दिया था। तो आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि अभी इन दिनों में जब आप एडमिशन की इस पूरी की पूरी दौड़ में जब लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं एक एडवाइस आपको दूंगा अपनी तरफ से, वो ये कि आप यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम अपना ये क्लियर कर लें, विजन क्लियर कर लें कि आपको उस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में ही जाना है, इस पार्टिकुलर कोर्स में जाना है। पहली प्रायोरिटी उसको रखिए। बी प्लान में आप डीयू जैसे कॉलेजेस में फाइन आर्ट्स के अगर कोर्स करना चाह रहे हैं उसमें जाइए। स्पोर्ट्स कोटा अगर आपका है तो प्लीज़ कोटा लगाना मत भूलिएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके पास कुछ कोटा है, कुछ सर्टिफिकेट जीते हुए अपने नेशनल लेवल पे, उन्हें भी अप्लाई कर लगाइए वहाँ पे, ताकि आपका कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो चुके हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस से पढ़ने के बाद अपॉर्चुनिटी बहुत होती हैं, साथ ही साथ आपके एलुमिनिस जो बैठे हैं उच्च पदों पर, उनका सानिध्य मिलता है, और वहाँ की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी
एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पूरी इस होल जो प्रोसेस है, जो आपका पूरा दौड़ है खासकर पढ़ाई को लेके, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका रहता है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे आपसे करूँ JNU की बात करूँ तो JNU ने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है। JNU ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। शायद JNU रिजल्ट आने के बाद अपना पोर्टल ओपन करेगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद इसका एडमिशन पोर्टल स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि करना ही पड़ेगा, काउंसलिंग प्रोसेस है, अगस्त में क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो आप मान के चलिए कि JNU का जो पोर्टल है वो लगभग हम मान के चल रहे हैं 15 जुलाई को रिजल्ट आ रहा है आपका, तो 15 जुलाई के बाद ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, 15 जुलाई के बाद 10-15 दिन वो आपको टाइम देंगे, या हो सकता है 5 से 6 दिन का टाइम दें पोर्टल फिल करने के लिए। उसके बाद आपको डायरेक्ट जो है एडमिशन के लिए ऑफलाइन बुलाया जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो मैं आपको बता रहा था, आपको माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपका स्कूल माइग्रेशन लगेगा वहाँ पे। उसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको पता है 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 31 मार्च के बाद का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट देन फाइन, अदरवाइज डिफिकल्ट टू टेक एडमिशन इन द सेम कैटेगरी। ठीक है, जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी CUET UG को लेके। आपका कोई भी कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड डाउट है तो हम उन पे आप डेली सेशंस रखेंगे, तो प्लीज़ उनसे जुड़िएगा। और आने वाले दिनों में जो कट ऑफ है, एडमिशन प्रोसेस है, उसको लेके हम चर्चा करते रहेंगे कंटिन्यू। एंड थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपका आज का सेशन बताइएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लें, ताकि हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको फ्री काउंसलिंग में हेल्प कर पाएँ। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम वर्ड, ताकि आपको आने वाले दिनों में अपडेट्स भी मिल पाएँ।